आने वाले दिन आप मईशत के लिहाज से किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत सस्ती थी। उसके बाद जब थोड़ी सी मैक्रो स्टेबिलिटी हुई, IMF का प्रोग्राम हुआ, तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने ट्रूली अच्छा रिएक्ट किया। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही ठट्टा शहर और गिरदोनवाह में मुर्गी, अंडे समेत अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो रहा है। मुल्क भर की तरह जलालपुर पीरवाला में मुर्गी के गोश्त और अंडों की कीमत में इजाफा। मुर्गी का गोश्त 650 रुपए फी किलो जबकि अंडा 40 रुपए में फरोख्त होने लगा। के पास होगी जो फाइनेंस मिनिस्टर को डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे और इसके अलावा 2 और नए बोर्ड बनाए जाएंगे जिसमें फेडरल बोर्ड ऑफ कस्टम होगा और फेडरल बोर्ड ऑफ इनलैंड रेवेन्यू होंगे जिसके अलग अलग चेयरपर्सन होंगे। डिसकंटिन्यू किया PTI की हुकूमत ने और ये 3 ईयर स्ट्रेटेजी के ऊपर चले गए, वो भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। अभी एक IMF का मिशन पाकिस्तान आया था उनकी लास्ट ईयर, उन्होंने इस पे रिकमेंडेशन दी कि आपको बैक टू 5 ईयर इकोनॉमिक प्लानिंग के ऊपर जाना पड़ेगा। इस तरह 14 मई के इलेक्शन को मौखर किया गया, अब ऐसा नहीं हो सकता। IMF ने साफ साफ बता दिया है कि कर्ज की अगली किस्त मुंतखब हुकूमत को मिलेगी। तो ये तो अगले 30 साल की या 25 साल की प्लानिंग की बात करें, विच इज़ वेरी गुड। और इसको मेरा ख्याल इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन प्लानिंग अगर आप देखें चीन में होती है और दिस इज अ गुड ऑमन। और देखें ना, जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कितनी ज़रूरी है। अगर आप उसकी एग्जांपल ऐसे है कि जो दुनिया में जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, ये जो मगरबी ताकतें हैं, ये लॉन्ग टर्म ही अपनी पॉलिसी करते हैं और उसकी एक झलक ज़ाहिर है कि बरतानिया ने बर सगीर पर रूल किया है। और अगर आप देखें उनके दौर की जो चीज़ें बनी हुई और उस वक्त शायद ऐसा लगता था कि इनके जो रावलपिंडी के अंदर जो होली फैमिली हॉस्पिटल जब बना तो वो इतना बड़ा हॉस्पिटल था। तो इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद की इतनी, इस्लामाबाद तो था ही नहीं, रावलपिंडी की इतनी कोई आबादी थी ही नहीं। ऐसे लगता कि एक जंगल में उन्होंने एक जो ना हॉस्पिटल बना दिया। बट वो अगले 50 साल की प्लानिंग कर रहे थे कि वो अभी की नहीं सोच रहे थे कि अभी कितने यहाँ पे लोग आएंगे। तो आई थिंक ये चीज़ भी बड़ी लैक करती है। शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म तो है, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की हमें ज़रूरत है कि किस तरह मुल्क को लेके जाना है। तो एटलीस्ट इन दैट सेंस they have the right approach। बिल्कुल। इनका जो अगला पॉइंट है वो है इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग और इकोनॉमी। इसके हवाले से एक मुतजाद आरा पाई जाती है पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर। जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से लोग ज़्यादातर इस बात की हमायत करते हैं। इस्लामिक बैंकिंग भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रही है पाकिस्तान में, लेकिन ये कंप्लीट इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी की और बैंकिंग की बात करें। इसके हवाले से आपको पता है कि जो शरीयत कोर्ट है वो ऑलरेडी एक फैसला कर चुकी है केस के ऊपर कि 5 साल के अंदर हुकूमत ने जो इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग है उस पर कंप्लीटली शिफ्ट होना है। इसके खिलाफ जो अपील थी वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने की हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। और जब इसहाक डार साहब वजीर खजाना थे वो अपीलें भी वापस ले ली गई थी। लेकिन अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट है और जो वजीर खजाना है डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा, ये कोई इतनी एक्टिव नहीं है इस फ्रंट के ऊपर। वो जो कमेटी थी वो इन अ वे डोरमेंट हो चुकी है, उसकी एक आध मीटिंग जरूर हुई है लेकिन इस प्लान को आगे लेके नहीं चला गया। ये एक उनका प्लान है। इसके हवाले से इसके ऊपर ज्यादातर क्रिटिसिज्म इसी चीज के ऊपर आता है कि ठीक है प्रिंसिपली तो लोग एग्री करते हैं बट इसकी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर सवाल आते हैं। फिर वो बात करें फिस्कल डिसिप्लिन की, जो एक मालियाती डिसिप्लिन होना चाहिए पाकिस्तान में, उसकी ज्यादा डिटेल्स तो उन्होंने शेयर नहीं की बट एक उन्होंने इस चीज को टच जरूर किया कि पाकिस्तान की जो वन ऑफ द रूट कॉजेज हैं वो फिस्कल इनडिसिप्लिन है। तो उसके एड्रेस करने की बात करें। VIP कल्चर के हमेशा ये लोग खिलाफ रहे हैं। इनके अपने भी जो वज़रा रहे हैं बड़ी उनका एक सिंपल लाइफ स्टाइल रहा है माजी में अगर आप देखा जाए तो उसके ऊपर उन्होंने फोकस किया हुआ। जो उनकी एडिशनल मराहत है उसको भी उनका खत्म किया जाए। खास तौर पर जो उनका ये प्रपोजल है या उनका मैनिफेस्टो में ये चीज है कि जो मुफ्त बिजली, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और इसके साथ ही 300 यूनिट्स तक जो फ्यूल और ये चीजें जो है, नहीं वो 2 चीजें हैं। एक तो 300 यूनिट्स की वो बिजली कह रहे हैं कि मुफ्त देंगे गरीबों को। दूसरा वो इसके साथ ही ये कह रहे हैं कि अभी जो बहुत सारे पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं और स्टेट फंक्शनरीज हैं जिसमें चेयरमैन सेनेट है, स्पीकर नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली के जो स्पीकर्स हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, आर्मी। अब आप भी इस हवाले से बात करते रहे कि FBI को रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। आपके ख्याल में ये जो फैसला किया गया है ये कैसा है और उसके क्या नताइज एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं? ये उसूली तौर पे ठीक है। इसमें 2 तब्दीलियां हैं बुनियादी तौर पर। पहली बात है कि पॉलिसी साइड और एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन साइड को अलग अलग कर दिया गया है। पॉलिसी साइड जो है वो अब FBR के पास नहीं है बल्कि वो रेवेन्यू डिवीजन के पास चली गई है जो कि पहले हुआ करती थी और FBR सिर्फ टैक्स कलेक्शन डिपार्टमेंट रह गया है। ये दूसरी बात ये की गई है कि कस्टम और इनलैंड रेवेन्यू को अलग अलग कर दिया गया है। ये जो मॉडल है ये इंडिया वाला मॉडल है। इंडिया में इसी तरह
दो टैक्सेशन अथॉरिटीज हैं, मगर इंग्लैंड में पहले 2 थी, उन्होंने मर्ज किया है, तो दोनों के अपने फवाइद और दोनों के अपने नुकसानात हैं। जहां तक जो फेडरल रेवेन्यू डिवीजन में पॉलिसी साइड को ट्रांसफर करने का मसला है, वो इसलिए ठीक है क्योंकि ये देखा गया है कि जो अफसरान हैं और जो लोग एफबीआर में हैं, वो पॉलिसी साइड में टैक्स कलेक्शन को देखते हुए तब्दीलियां करते हैं पॉलिसी में, जो कि इंडस्ट्री के लिए और आम बिजनेसमैन के लिए नुकसानदेह साबित होती हैं। मगर शहजाद, मेरा सवाल थोड़ा इससे मुख्तलिफ है कि ये जो टैक्स रिफॉर्म या टैक्स स्ट्रक्चरिंग ऑफ एफबीआर है, ये हम बार बार करते हैं और ये मैंने ये देखा है कि ये आपने एक्चुअली 1-2-2.5 साल की एक एक्सरसाइज दे दी है, कुछ नहीं कुछ और इस दौरान में आपका जो फोकस है कलेक्शन पर वो कम हो जाएगा। तो ये मुझे बड़ी परेशानी है कि अब हमारे पास 1-2 साल देने के लिए नहीं है, तो इस रीस्ट्रक्चरिंग की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, वो मुझे एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि एफबीआर जो है वो अब एफबीआर एक्ट 2007 के तहत बना हुआ है, तो क्या ये रीस्ट्रक्चरिंग जो हमें की गई, क्या हमने की है, क्या इसके लिए हमें कोई कानून साजी करनी पड़ेगी? और कानून साजी क्या केयर टेकर गवर्नमेंट इसकी कानून साजी कर सकती है, जो मुझे नजर नहीं आ रहा। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर कानून साजी की जरूरत है तो फिर हम इस जो फैसला हुआ है उसको असेंबली से पास कराएंगे या किस प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस करेंगे और क्या प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। तो ये बात मेरे लिए एक सवाल है, क्योंकि मेरा जहाँ तक ख्याल है एफबीआर एक्ट 2007 के तहत आपको शायद एक कानून साजी असेंबली से करवानी पड़े। साथ साथ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर जो लिए हमने, जिसमें स्मगलिंग को रोकने की कोशिश की गई, होर्डिंग को रोकने की कोशिश की गई। आपको पता है अभी भी SIFC का जब लास्ट इजलास हुआ तो एस्टैब्लिशमेंट ने बहुत एक कैटेगोरिकल सा पैगाम दिया कि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान में ये चीजें जो हैं उनको पनपने दिया जाए, और प्रोविंशियल लेवल पे भी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी ये कहा। तो इससे स्टॉक मार्केट जो है वो चूंकि बहुत सस्ती थी, हिस्से बहुत सस्ते थे, और याद रखिए ये जो इन्फ्लेशन होती है ना, इसका जो कीमतों का बढ़ना है उससे जो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनीज है वो बेहतर हो जाती है। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनीज थी वो बहुत अच्छी आ रही थी, तो हिस्से बहुत सस्ते थे, तो लोगों ने स्टॉक मार्केट का रुख किया, और दूसरी प्रॉपर्टी में भी इंटरेस्ट जो था वो कम हो गया था, और डॉलर में भी इंटरेस्ट कम हो गया, इसकी वजह से ये बढ़ गई। सो थोड़ी सी मैक्रो स्टेबिलिटी, IMF के मेजर्स, IMF का प्रोग्राम, फॉरेन इनफ्लोज, डेट क्रिएटिंग फॉरेन इनफ्लोज, प्लस जो हमने मेजर्स लिए जैसे मैंने आपके सामने रखे, स्मगलिंग, होर्डिंग, डी-डॉलराइजेशन, और कुछ अफगानिस्तान के जो ATT का जो ये हमारा अफगान टारगेट ट्रेड। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि बड़ा रिलेट किया जाता है कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है मुल्क में वो इकोनॉमी पे बहुत असरअंदाज होती है। अब एक जानिब हमने देखा कि जो इलेक्शंस हैं वो कहा गया कि 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, तो एक जो स्टेबिलिटी आई थी उससे भी हमने देखा था कि कुछ बेहतरी देखने को मिली थी। आपको लगता है कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है तो उससे भी बहुत बेहतरी आएगी इकोनॉमी में? देखिए, मैं आपको ये गुजारिश करूंगा ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, तो ये बात दुरुस्त है आपकी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो मस्ट है, और सर्टेनिटी यकीनी तौर पे क्रिएट हुई थी जब इलेक्शंस का जिक्र हुआ और 8 फरवरी की डेट आई। तो पाकिस्तान के सारे अवाम में भी वो इकोनॉमिक एजेंट्स ही हैं ना, जो खर्च भी करते हैं, खरीदते भी हैं, बनाते भी हैं, मार्केट्स में भी ट्रेड करते हैं, ये सारा काम करते हैं। तो उन्होंने डेफिनेटली यही सोचा कि ये एक ऐसी चीज है कि पाकिस्तान में एक स्टेबिलिटी की जो ठीक है, यानी ये एक फैक्टर है, लेकिन कुछ दीगर फैक्टर्स भी हैं जो यकीन